पराशर महर्षि ने अपने पुत्र वेद व्यास से रामायणम काव्यम, इस रामायण काव्य को पढ़ो। पठ रामायणम पुत्र काव्य बीजम सनातनम। पराशर महर्षि ने अपने पुत्र वेद व्यास से कहा कि अगर तुम जीवन में ज्ञान विज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो रामायण पढ़ो, इसके पढ़ने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए। और व्यास जी ने रामायण का अनुष्ठान करके समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया। और फिर व्यास जी ने जो लिखा, अब उसके आगे कोई लिख नहीं सकता। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी महाराज की लेखनी चल पड़ी। तो ब्राह्मण पढ़े तो वो वाक वृषभ होता है। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय इसका पाठ करे तो वो भूमिपति होता है, वीर होता है, विजयी होता है, सूरवीर होता है। वैसे इसका पाठ करे उसका व्यापार कारोबार विस्तार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक एक फल तय। इसके अतिरिक्त भी अपनी अपनी भावना और कामना के अनुकूल ये रामायण काव्य फल देने वाला है। अगर कोई वैश्य कोई क्षत्रिय सोचे हम भी ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, इस भावना से वो पढ़े तो ये रामायण काव्य उसको भी ज्ञान विज्ञान संपन्न बना दे। केवल कारोबार और व्यापार ही बढ़ाएगा, ऐसी बात है। तो जैसे राम जी कल्प वृक्ष है, कहते हैं भक्तवांछा कल्प तरु भगवान है, उसी तरह भगवान का ये चरित्र भी भक्तवांछा कल्प तरु। क्यों बोले भगवान में और भगवान के चरित्र में कोई अंतर थोड़ी। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। तो जिस तरह भगवान भक्तवांछा कल्पतरु है, तद्वत् इसी प्रकार से भगवान का चरित्र ये भी भक्तवांछा कल्पतरु। भक्त जिस भावना से पढ़े, जिस भाव से पढ़े कि राम जी का चरित्र, उसको वो फल देता है, सर्व फल प्रद, ऐसा कह लो। वर्णन किया 100 श्लोकों में। इसके बाद देवर्षि नारद कैसे बता रहे हो? तुमको बता तो नहीं, सिरप दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, कैसे बता रहे हो? के साथ इसे तो नहीं बता रहे भाई। सिरप दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो कैसे बता रहे? दवा कर जोड़ देंगे, दवा को बता देंगे। मध्याह्न तुमने इसके नहीं बताए थे। संध्या करने के लिए, तर्पणादि कर्म करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य दवा तुम्हारी हो जाएगी जी को लेकर तमसा नदी के तट पर जाते। तमसा नदी ये सब छोड़ यहीं से थोड़ी दूर पर आओ, उधर आओ, चलो कुछ खा पी के आए हो? ठीक, झंडा भर देना। हिंदी पर प्लस नहीं दिया कुछ यार की समस्या है ज़्यादा है। ये सब दवा नहीं देंगे तुरंत आराम भी नहीं आएगा, आराम नहीं आएगा, ये आएंगे नहीं। तो 2 दिन में इनको ठीक भी करना है, नहीं कहेंगे इनको आराम ही नहीं है। आदमी बीमारी नहीं देखता कि मैं कितने दिन से बीमार हूँ, आदमी देखता कि मैंने खाई और मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, हर कोई सोचता कि मैंने आज ही खाई और मैं आज ही ठीक हो जाऊँ। नहीं, वो तो हम और आप समझ रहे हैं ना, लेकिन आदमी ये चीज़ नहीं समझता। वो सोचता है मैंने आज दवा खाई और मैं आज ही ठीक होना चाहती हूँ, तो हमको भी दवा उस हिसाब से ही देनी पड़ती है। नहीं, वो कल आके कहेगा हम, और जबकि चाय पानी से जब कोई बीमार होता है तो सोचता है क्या पूरा आराम मिल जाए, समय लगता है हर चीज़। लगभग वही बात है, बस 3 योजन की दूरी पर तमसा नदी का प्रवाह है। तमसा के तट पर स्नान करने के लिए वाल्मीकि जाते हैं अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ। पहले श्री वाल्मीकि जी महाराज अन्यत्र निवास करते थे गंगा के तट। बाद में भी अन्यत्र निवास किए हैं, लेकिन राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, राम जी अयोध्या में विराजमान हुए राजा बनकर, इसीलिए पैरों में दर्द हो रहा है। तो वाल्मीकि जी यही अयोध्या के सन्निकट तमसा के तट पर आकर के बस गए। अयोध्या के नजदीक रहेंगे तो समय समय पर राम जी का दर्शन भी होता रहेगा। तमसा नदी में स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी जाते हैं। जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः
तमसा नदी के तट जब पर तक स्नान पानी ये करने मांग गए। रही तब तक उसको यही पिलाओ। ये हाँ, तमसा पेशाब क्या कर रहा है? नहीं कर रहा? कहते हैं जानव्यास तो विदूरता, ठीक है, जानवी पानी से मांगना गंगा बंद कर से दो। ज्यादा दूर नहीं। तो बंद, पानी मांगने का जानव्यास मतलब तो बंद, विदूरता। मतलब उसका पानी का लेवल बराबर आ गया, तो पानी मांगना लेकिन बंद कर भौगोलिक देगा। दृष्टि से और पानी मांग रहा है तो पानी का तमसा लेवल नदी बराबर नहीं यहाँ पर आएगा। है और गंगा जी यहाँ से लगभग 150 अभी तो हम नहीं किलोमीटर लगा की रहे, दूरी पर। इसलिए हम नहीं लेकिन लगा रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं वहाँ जानव्यास जाओगे वो तो अपनी विदूरता, डॉक्टरी करेंगे, गंगा से ज्यादा दूर समझे? नहीं। बाकी दवा सिर्फ हमारा ये देती रहना, तो इस इसी शब्द दवा का तो अर्थ पापा बड़ा सही है। अजीब सा खत्म लग हो रहा गया। था, बहुत दिन तक मुझे भी समझ में तो- नहीं आया। कहीं किसी टीकाकार विद्वान ने इस शब्द पर विचार नहीं किया। जानव्यास तो विदूरता का अर्थ क्या है? किस अर्थ में कहा उन्होंने अगर ग्लूकोज कि चढ़वाना गंगा तो से ज्यादा दूर नहीं? और ले लो, ग्लूकोज चढ़वाओ जबकि या दूरी किसी तो को अभी जाके फिर ग्लूकोज बहुत चढ़वा के दिनों फिर तक मैं सीधे यहाँ आ विचार करता जाना रहा। फिर एक महापुरुष मुझे मिले, हमारे आचार्य परम विद्वान अस्पताल में, वहाँ एडमिट करवा के गुरुदेव चढ़वा भगवान, के फिर यहाँ आए ना, दवा दे देंगे उनसे उसको। भी चर्चा हुई। सिर्फ तुम्हारे पास फिर है हमारे ही है, काशी के परम बाकी वो विद्वान दवा जो लिखे मार की वो मत लेना, डॉक्टर यहाँ आ कमलाकांत जाना, त्रिपाठी जी से एक दिन मैंने ठीक चर्चा है? तो पैसे ही की। बच बड़े अच्छे जाएंगे। मीमांसक विचारक, हाँ, उन्होंने जो कहा इंजेक्शन यहाँ लगवाए वो लगवा अविदूरता लें, का अर्थ बाकी महत्व पर की तुम आ रहे ना दृष्टि से दवा हम माने दे देंगे, गंगा से ये ज्यादा ठीक है? दूर तुम्हारे नहीं, पैसे बच अर्थात जाएंगे। गंगा से इनका ऐसे ज्यादा, भाई गंगा जी से महत्व इनका कम नहीं, अर्थात गंगा के समान ही इनका महत्व है, गंगा से कम इनको नहीं समझना चाहिए। गंगा से दूर नहीं है अपितु गंगा से नजदीक है, अर्थात महत्ता की दृष्टि से, महिमा की दृष्टि से। इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर लिया, जानव्यास विदूरतः। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गंगा के तट को, तमसा के तट पर स्नान करने आए। सुंदर घाट देखा, अकर्तममिदं दिव्यम, कीचड़ रहित सुंदर पवित्र घाट देखकर स्नान करने के लिए उद्यत हुए। वहां की सुंदर शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा के तट पर टहल रहे थे। तब तक एक घटना घटित हो गई। एक निषाद कहीं से आया और उस निषाद ने एक पक्षी का शिकार किया। वहीं पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। उस क्रौंच पक्षी को देखकर उसमें जो नर था उसको निषाद ने मार दिया। उसकी मादा जो थी वो करुण क्रंदन करने लगी, तड़पने लगी, रोने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई। शोक हुआ, दुख हुआ और वही शोक श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप, क्या शाप दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः। ऐ निषाद, शाश्वती समा प्रतिष्ठाम, बहुत दिनों तक तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओ। ये प्रतिष्ठा माने है तुम्हारे सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा, बोले वो अर्थ तो है ही, लेकिन यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थात जीवन। बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम अमर होकर के आए हो, तुम मरोगे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः प्राणन रूपाम स्थितिम प्रतिष्ठाम। बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। शाश्वती प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं रहेगी, मरोगे तुम। गाइस क्या आप दिन में ऑप्शंस 3 ट्रेडिंग से करते 4 बार हो? करना ही करना है, आपको भूल ना डर जाना। लगता है अगर मार्केट 200 पॉइंट 100 पॉइंट। क्यों बोले तुमने इस निरीह प्राणी को मारा? यद क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि। इस निरीह प्राणी को तुमने मार दिया। काम मोहितम, काम मोहित होकर। अब तो जब शाप दे दिया महर्षि वाल्मीकि ने, उनका शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। यही विश्व की प्रथम कविता है। इसके पहले दुनिया में कोई कविता नहीं। वाल्मीकि जी के मुख से पहला श्लोक जो निकला, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर, 4 चरण, श्लोकबद्ध। तो
वाल्मीकि जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे मुंह से श्लोक कैसे निकला, कविता कैसे निकला, वो भी क्रोध में। क्रोध में कोई व्यक्ति बोलेगा तो गाना थोड़ी गाएगा भाई। दुनिया में जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं कहने की दो ही विधा होती, या तो गद्य होगा या तो पद्य होगा, तीसरी कोई विधा होती। तीसरी विधा ये मान लो गद्य पद्य मिल जाए तो मिला करके बोल दे, लेकिन रहेगा तो गद्य पद्य ही। गद्य और पद्य दोनों मिला करके बोले तो उस विधा को चंपू कहते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यविधि, वो चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य पद्य दोनों का सम्मिश्रण हो जाता है। तो भाई गद्य हो अथवा पद्य में व्यक्ति बोलेगा। अब बोलने की स्थिति भी दो प्रकार की हो, एक सुख में एक दुख में। तो सुख में तो व्यक्ति गा करके बोल सकता है, लेकिन दुख में कोई कैसे गाएगा भाई। सुख में तो गाया जा सकता है, प्रसन्नता में गीत निकलते हैं, संगीत निकलता है, पद्य रचना भी होती। इसीलिए प्रेमियों ने खूब पद्य गाए, गोपियों ने कितने गीत गाए, भ्रमर गीत, गोपी गीत। लेकिन उस प्रेम की दशा में, प्रेम के वियोग श्रृंगार और ऐसे करुण दृश्य में, ऐसे दुखद प्रसंग में किसी के मुख से कविता निकले, वो भी शाप देने के लिए। कोई किसी को शाप दे तो कविता में और पंक्ति में, पद्य में थोड़ी दे, वो तो गद्य में ही बोलेगा। लेकिन वाल्मीकि जी के मुख से कविता तो आपको समझना है आपको कैसे, और यही आदि कविता है, विश्व की प्रथम कविता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहि। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, जैसे मंत्रों का अनुष्ठान होता है ना, गायत्री मंत्र का एक पुरस्चरण कर डालो, अमुक मंत्र का पुरस्चरण करो, उसी तरह कोई व्यक्ति नियम लेकर अनुष्ठान करके इस प्रथम श्लोक का